जय श्री राधे। आप सभी जानते हैं कि कल बहुत बड़ा पर्व त्योहार है। इस त्योहार को सभी का इंतज़ार रहता है। सभी आनंदमय लगते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमेशा मन को खुश रखता है और ये त्योहार भाई बहन का त्योहार है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये त्योहार कोरोना के माध्यम में बहुत ज़्यादा धूमधाम ना मना पाएंगे, क्योंकि सबके भाई बहन इधर उधर बिछड़े हुए होंगे, जो अपने इस कोरोना की वजह से अपने घर ना आ पाए हों और ना ही बहन पहुंच पाए। तो ये सब किस्मत की बातें हैं। ये तो अब पहली बार हो रहा है, तो आप इन सब बातों का बुरा ना मानते हुए कृपया भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर उनके ही रक्षा सूत्र चढ़ा दें, बांध दें, तो आप अपने भाई को प्राप्त कर लेंगे। मेरा आप सभी से, भैया बहनों से यही निवेदन है, कृपया इस पर्व को उसी तरह ही मनाएं जिस तरह पहले मनाते थे। परंतु मेरा कहना यही उचित था कि इस कोरोना वायरस की वजह से भाई बहन दूर होंगे या फिर जिनके भाई बहन पास में है तो वो तो बहुत खुशी की बात है। और ये पर्व जो है एक भाई बहन के एक डोर का पर्व है, एक सूत्र का पर्व है। इस दिन का हमेशा इंतजार रहता है। सभी खुशियां मनाते हैं। आप सभी से निवेदन करूं, भैया बहनों से, कि आप लोग निश्चिंत होकर जो उपाय मैं बताई हूं वही आप लोग उपाय अपनाएं। जो भाई बहन बिछड़े हुए हैं, दूर हैं, नहीं पहुंच पाए हैं इस कोरोना की वजह से, तो कृपया करके आप सभी कोई भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर उस रक्षा सूत्र को रख दें। आप यही समझिए कि मैं अपने तो कृपया आप सभी नाराज ना हों तो ज़्यादा अच्छा है। और एक कोरोना जो है, तो कोरोना को भगाने के लिए सभी मेडिसिन की तैयारी अवश्य कर रहे हैं, शायद बन भी चुकी है। तो कृपया आप बहनों से अधिकतर मेरा यही निवेदन है, आपके भैया जी अगर आपके पास नहीं है किसी कारण, बस अब कारण तो रीज़न तो यही है कि कोरोना की वजह से आपके भैया जी नहीं आ पाए हैं, तो कृपया शांति बनाए रखें, अपने मन को, दिल को तोड़े नहीं, और जो मैंने रूल बताया है वही आप करिए तो ज़्यादा अच्छा है। और हर साल तो आप सभी बड़े श्रद्धा पूर्वक से इस त्योहार को मनाते हैं, खुशियाँ लेते हैं, परंतु ऐसा कुछ कम ही होगा कि जो आपके भैया जी आपके पास ना हो। वैसे तो
गवर्नमेंट की तरफ से आदेश भी दे दिया गया था कि अपना अपना जॉब छोड़ के छुट्टियां लेके वापस अपने रूम घर जा सकते हैं जब तक कोरोना चला ना जाए। किसी कारण बस कंपनी उन्हें वापस बुला ली है। कई लोग अपने जॉब पर वापस भी चले गए हैं। अब आने की अगर वजह हो तो कृपया शांति बनाए रखें, कुछ ना करें। बस जो मैंने अपने मन में खुशियाँ लाई हूँ, मेरा भैया भी इंतज़ार कर रहा होगा। मेरे हाथों पर कलाई कौन बांधेगा। तो कृपया करके आप सभी जिनके भैया पास में हैं वो तो बड़े श्रद्धापूर्वक से इस त्योहार को मनाएं, और जिनके भैया जी दूर हैं तो कृपया करके उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर उस रक्षा सूत्र को रख दें, या फिर उनके सामने आजकल तो अब देखते हैं आप सभी की टच वाले फ़ोन सभी लिए हैं, तो उसमें वीडियो कॉलिंग हो जाती है। आप लोग एक दूसरे का फेस देख सकते हैं। तो आप वीडियो कॉलिंग, तो आप सभी से यही निवेदन है, इस त्योहार को उसी तरह मनाइए जिस तरह आप सभी मनाते थे और मनाते आए हैं। अब ये हम लोग को खुद भी पता नहीं था कि इस त्योहार में ऐसा ऐसा हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा। आज इस वर्ष के त्योहार सभी ऐसे ही जा रहे हैं, कोरोना में ही। तो देखते हैं कब तक ये कोरोना चल रहा है। तो बस उसी तरह बड़े खुशहाल से आप इस पर्व को मनाएं। जिस तरह आप मनाते आए हैं उसी तरह मनाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है। अपने मन को, अपने दिल को, अपनी इस खुशी को दूर मत करिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को, भैया बहनों को यही निवेदन है। तो इस पर्व को अच्छी तरह से ही मनाएं, खुशियों के साथ, रंग बिरंगी राखियों के साथ। इस पर्व का स्वागत करें। अपने भैया के हाथों में, कलाइयों में रंग बिरंगी राखियों से उनकी कलाइयाँ सजा दें। बहुत अच्छी बात है। ये कारण सोच के ये मत सोचिएगा कि कोरोना की वजह से मेरे भैया मुझसे दूर हैं। बस यही सोचिएगा कि मेरे भैया मेरे पास हैं, आसपास ही हैं, सामने हैं। मैं उनके हाथों पर, उनके कलाइयों पर अपनी रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, अपना प्यार बांध रही हूँ। अपने मन को खोइएगा मत, दूर मत करिएगा। अपने भाई को निराश मत करिएगा। अपने भैया को यही एहसास दीजिएगा कि भैया मैं आपके हाथों पर, आपकी कलाइयों पर अपना रक्षा सूत्र आपको बड़े प्यार से बांध रही हूँ। जैसे आपके भैया भी खुश रहें और आप भी अपने भैया को अपने गले से ही लगाए रखें। ये त्योहार जो है, ये पर्व जो है, ये भाई बहन का त्योहार है। इस त्योहार को हर बहनों का, हर भाइयों का इंतज़ार होता है और ये बहुत गहरा प्रेम है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि इस त्योहार को छोड़िए नहीं, जाने मत दीजिए, निराश मत होइए। आपकी सुरक्षा के लिए ये सब कोरोना वायरस के माध्यम में जो किया गया है, लॉकडाउन आपकी सुरक्षा के लिए ही किया गया है, हमारी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह मनाते आए हैं उसी तरह मनाएं, खुश रहें। अपने भैया जी को भी खुश रखें, खुद खुश रहें। अपने मन को, दिल को दूर मत करिएगा।
तो मुझसे पूछे गए इन सवालों को कि देवी जी इस कोरोना में कैसे अपने भाई बहन को राखी भेजे जो नहीं है, तो मैंने आप सभी को बता दिया है। कृपया करके इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुने, अपने मन में लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मेरी बातों का ध्यान अवश्य रखें और इसी तरह प्रेम को, रक्षा सूत्र को बनाए रखें, यादगार रखे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रेम को, इस बंधन को तोड़िएगा कभी नहीं, हम मान सकते हैं। थोड़ा टाइम और ले लेते हैं कि जिनके भाई ना हो, जिनकी बहन ना हो, तो बड़े व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। परंतु आप ऐसा मत सोचिएगा, जो संसार में जितने भी लड़के हैं वो आपके भाई के समान ही हैं। ये मत सोचिएगा कि मेरा सगा भाई नहीं है तो मेरे भाई नहीं है। हम लोग जब पहले स्टडी किया करते थे, स्कूल पे जाया करते थे ना, अपने पूरे क्लास की, पूरे स्कूलों को, पूरे अपने भाइयों के जो कलाइयाँ हैं उनको रंग बिरंगी राखियों से भर दिया करते थे। अपने भाई के समान ही मानती थी मैं। परंतु जिनके भाई अगर ना हो या फिर बहन ना हो, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा। मेरे आंटी की लड़कियां नहीं हैं तो हम ही लोग टाइम निकाल के जाते हैं, या फिर टाइम नहीं निकला तो आगे पीछे करके अपना बहन का फर्ज निभाते हैं। तो वो भी भैया बहन कभी निराश ना हो कि हमारे भाई नहीं है या हमारी बहन नहीं है। हमें पता है कि ये कहना, ये भूलना मुश्किल हो जाता है, मुमकिन हो जाता है, परंतु आप सभी निराश ना रहें। नहीं है आपके सगे भैया, सगी बहनें, तो आप दूसरों के यहाँ जा सकते हैं, या वो बहनें आ सकती हैं जिनके भाई ना हो भी तो अपना भाई समझकर ही आगे आपके रक्षा सूत्र बांध दें। अपने इस प्रेम को, इस रक्षा सूत्र को ठुकराइएगा नहीं। कृपया मेरी बातों को ध्यान से लीजिएगा, गहराई से सुनिएगा और अपने मन में, दिल में, दिमाग में बिठा लीजिएगा। हर पर्व, हर त्योहार एक खुशियों से भरे ही होते हैं, परंतु ये त्योहार जो है वो खुशियों की क्या, खुशियों से भी बाहर निकाल आते हैं। वही भैया बहन उदास रहते हैं जिनके भाई ना हो या फिर बहन ना हो। तो मेरी बातों को ध्यान में रखें। अब ये सब भगवान की लीला है, इसे भगवान की लीला ही समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हो। खुशियों से इस त्योहार को मनाइए, हमेशा खुश रहिए और अपने भाई को प्यार दीजिए और भैया अपने बहन को प्यार दे। उस रक्षा सूत्र में भैया बहन का ही प्यार होता है। राधे राधे।